व्यवहार भानु में की भूमिका हम पढ़ रहे हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती मनुष्य के व्यवहार की चर्चा कर रहे थे। इसको संवत 1936 में ऋषि ने काशी में लिखा था। ऋषि लिखते हैं भूमिका में, मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत बरतता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो जब व्यक्ति कोई भी काम धर्म अनुकूल करता है तब उसको सुख होता है, और जो व्यक्ति धर्म के विपरीत व्यवहार करता है उसको सदा दुख प्राप्त होता है। जैसे धर्म अनुकूल व्यवहार क्या है? सत्य बोलना धर्म के अनुकूल व्यवहार है। तो जो भी व्यक्ति अपनी वाणी से सत्य बोलेगा उसको सदा सुख ही होगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति अपनी वाणी से दिन भर झूठ ही बोलता रहता है, अधर्मयुक्त व्यवहार करता है, तो ऋषि कहते हैं वो व्यक्ति सदा दुख को ही प्राप्त होगा, वह सदा दुखी ही रहेगा। जो व्यक्ति धर्म अनुकूल पुण्य कर्म करता है, सेवा करता है, साधना करता है, परोपकार करता है, धर्म का आचरण करता है, संध्या करता है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, सत्संग करता है, उस व्यक्ति को सदा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जो उसका व्यवहार है वो धर्म के अनुकूल है। और धर्म के अनुकूल व्यवहार के अगर ये कार्य धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल, इसका अगर ठीक ठीक जानना हो तो आत्मा की आवाज ही इसमें साक्षी। जिस भी काम को करने में मन के भीतर आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, निर्भयता होती हो वह काम पुण्य है, वह धर्म के अनुकूल है। और जिस काम को करते समय मन के अंदर भय, लज्जा, शंका, डर पैदा हो रहा है, उस व्यवहार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहार कैसा है? अधर्म युक्त है। तो जब भी कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके मन में भय, लज्जा, शंका ईश्वर की व्यवस्था से आत्मा में स्वतः पैदा हो जाती है। तो आत्मा ही बता देती है कि यह काम धर्म के अनुकूल है। और जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसकी आत्मा में भय, लज्जा, शंका पैदा हो जाती है। तो ये व्यवहार बता देता है कि ये काम अधर्म अनुकूल है। तो ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल व्यवहार करता है उसको सदा सुख होता है, और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है उसको सदा दुख होता है। अब धर्म क्या है? धर्म है कर्तव्य का पालन करना, न्यायपूर्वक व्यवहार करना। तो जो व्यक्ति न्यायपूर्वक व्यवहार करेगा, किसी पर अन्याय नहीं करेगा, तो जैसे परमात्मा सृष्टि में सबके साथ न्याय कर रहा है, जो जीव जैसा कर्म करता है परमात्मा उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। किसी के साथ परमात्मा अन्याय नहीं करता। तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यवहार धर्म के अनुकूल होने से उस व्यक्ति को सदा सुख प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, परिवार के लोगों पर, समाज के लोगों पर अन्याय करता है, तो उसका अन्याय का जो व्यवहार है वह अधर्म आचरण होने के कारण उस व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुकूल व्यवहार करता है तो उसको सदा सुख प्राप्त होता है, और जो धर्म के विरुद्ध व्यवहार करता है तो उसको सदा दुख की प्राप्ति होगी ही होगी। ये परमात्मा की व्यवस्था है, इसको संसार में कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए महर्षि ने कहा ये परीक्षा कर लिए, टेस्ट कर लिया। जिस तरह आजकल परीक्षाएं होती है
तो महर्षि ने परीक्षा की, टेस्ट किया और उस टेस्ट में देखा कि जिन व्यक्तियों ने धर्म के अनुकूल व्यवहार किया वो पास हो गए, और जिन व्यक्तियों ने धर्म के अनुकूल व्यवहार नहीं किया वह फेल हो गए। पास और फेल हो गए अर्थात जो धर्म के अनुकूल व्यवहार करके पास हो गए वे सुख को प्राप्त हो गए, और जो अधर्म व्यवहार करके फेल हो गए वे दुख को प्राप्त हो गए। आगे ऋषि लिखते हैं, देखिए जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान दे सुन उसका सिद्धांत जान निरअभिमानी होकर युक्त प्रत्युक्त करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। कितनी बढ़िया बात महर्षि ने लिखी कि जब भी हम कभी सभा में जाए तो सभा में जाने पर जितनी हमारी योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से हमें बैठना चाहिए। जितनी हमारी योग्यता उस योग्यता के हिसाब से हमें बैठना चाहिए, और बैठते समय सभी को नमस्ते करना चाहिए। सभा में जाकर अपनी योग्यता के अनुसार बैठ गए, फिर सामने वाला जो बात कह रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने भी हमें संकेत दिया है कि सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। इसलिए परमात्मा ने कान 2 दिए हैं और वाणी 1 दी है। ये परमात्मा चाहता है कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। तो उसका सिद्धांत जानो सामने वाले का कि वह कौन सी बात बोल रहा, उसका सिद्धांत जान लिया। फिर निरअभिमानी होकर, अभिमानी होकर नहीं, निरअभिमानी होकर, अभिमान से रहित होकर उसके प्रश्न का उत्तर दो। जो इस प्रकार व्यवहार करता है उससे सब लोग सभा में प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी योग्यता कम होती है लेकिन वे बड़ी ऊंची योग्यता के पद पर सभा में बैठना चाहते हैं। कुछ लोग सभा में जाते हैं, सुनते कम है बोलते ज्यादा है, सुनते कम है बोलते ज्यादा है। दूसरा कौन सी बात कह रहा है उसके सिद्धांत को जानने का प्रयास नहीं करते, और जब भी उसके प्रश्न का उत्तर देंगे अभिमान से ग्रसित होकर देंगे, अभिमान पूर्वक उसका उत्तर देंगे, और जो भी मन में आया अंड बंड, जो भी वाणी से निकला कुछ भी बोलते जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं संसार में जिनका वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं अंड बंड। तो उनका ऐसा व्यवहार सभा में किसी को प्रसन्न नहीं आया। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति का सभा में अपमान होता है, और जो सभ्यता पूर्वक व्यवहार करता है सभा में उससे सभा के सब लोग प्रसन्न होते हैं और उसका सम्मान करते हैं, और जो मूर्ख अंड बंड बकता है उसका सब तिरस्कार करते हैं। तो जब भी हम किसी सभा में, मीटिंग में, कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो हमें हमारी योग्यता के अनुसार बैठना चाहिए। अगर हम सरपंच है तो हमें विधायक के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, और अगर हम विधायक है तो हमें सांसद के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, और अगर हम सांसद है तो हमें मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। तो अगर जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता हो सभा में उसी स्थान पर बैठे। कहीं पर व्यक्ति अभिमानी होते हैं, योग्यता कम होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, और जब सभा में, कार्यक्रमों में उनको उस स्थान पर जगह नहीं दी जाती तो वे व्यक्ति निराश होकर चले आते हैं, गुस्सा करते हैं आयोजकों पर कि हमें वहां क्यों नहीं बैठाया, जबकि उस व्यक्ति की योग्यता नहीं है। तो ऋषि कहते हैं कि जहां जिस व्यक्ति की योग्यता हो सभाओं में, कार्यक्रमों में उसी स्थान पर बैठे।
तो ये धर्म अनुकूल व्यवहार है, इससे सब लोग खुश होंगे। और जिसकी योग्यता कम है, ऊंचे स्थान पर बैठना चाहता है, सुनता कम है, बोलता ज्यादा है, और जो भी बोलता है अंड-बंड बकता है, तो उसका सभा में तिरस्कार होगा, उसकी बेइज्जती होगी। तो ऋषि कहते हैं कि धर्म अनुकूल व्यवहार होना चाहिए। आगे कहते हैं, जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य है, श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता है। महाभारत में भी एक जगह उदाहरण आया है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह ने पांडवों की बहुत बड़ी सेना को मार दिया था, और अब भगवान कृष्ण को चाहते थे कि भीष्म पितामह का क्या किया जाए, वध किया जाए। लेकिन भीष्म पितामह बहुत प्रतापी थे, उनको ऐसा मारना कठिन था। तो उन्होंने महाभारत में कहा भीष्म पितामह ने कि युधिष्ठिर अगर मुझे कह दे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने कहा अगर मेरा युधिष्ठिर जी कह दे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो एक षड्यंत्र के तहत युधिष्ठिर से महाभारत में ये बुलवाया गया कि आप ये कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा किसी हाथी का नाम था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जी महाराज पर विश्वास क्यों किया, जबकि वो तो युद्ध में एक दूसरे के शत्रु थे। तो महर्षि कहते हैं कि जब व्यक्ति धार्मिक होता है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों में केवल युधिष्ठिर महाराज पर ही विश्वास किया क्योंकि उनको धर्मराज कहा जाता था। तो जब व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म का आचरण करने वाला होता है, तो उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, उस पर विश्वास शत्रु भी करते हैं, और जो झूठा व्यक्ति होता है, उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति का विश्वास उसके मित्र भी नहीं करते। उसके मित्र भी उस पर विश्वास नहीं करते। एक बार किसी ने झूठ बोल दी, वो पकड़ा गया। दूसरी बार वह व्यक्ति उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, और जो सत्य बोलता है उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। तो धार्मिक व्यक्ति जो होता है उस पर सबका विश्वास होता है, और जो अधार्मिक व्यक्ति होता है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इसलिए धार्मिक होना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी आगे कहा है कि विद्वान हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन धार्मिक हर कोई हो सकता है। धार्मिक हर कोई हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, धार्मिक अवश्य होना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है। और कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, अगर वो धार्मिक नहीं होगा तो वो समाज का हित नहीं कर पाएगा। ऋषि कहते हैं विद्या का फल तभी होगा जब वह व्यक्ति धार्मिक होगा। अगर वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो उसको विद्या का कोई भी फल नहीं हो सकता। आगे ऋषि कहते हैं, इसलिए मैं मनुष्यों की उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्यचारी विद्वानों की रीतियुक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रसिद्ध करता हूँ कि जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने संतान तथा विद्यार्थियों का आचार अत्युत्तम करे, कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहे। तो व्यवहार भानु को रचा, और इसको पढ़कर माता पिता भी पढ़े, अध्यापक भी पढ़े,
माता पिता अपने संतानों को पढ़ाए, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए, जिससे क्या हो, माता पिता का आचरण उत्तम हो तो संतान का आचरण उत्तम होगा। इसलिए कहा कि इसको इसलिए पढ़ाना चाहिए अध्यापकों को ताकि विद्यार्थियों का आचार अर्थात आचरण उत्तम हो। महर्षि मनु ने भी कहा है, आचारा परमो धर्मा, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, व्यवहार ही सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञान कितना भी हो व्यक्ति में, अगर व्यवहार उसका ठीक नहीं है, आचरण उसका पवित्र नहीं है, तो उसके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, उसके ज्ञान से कोई फायदा नहीं होगा समाज को। वो दूसरों को उपदेश करे कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में वो सत्य नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है, तो उसके उपदेश का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आचरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा माता पिता अध्यापक घर में आचरण व्यवहार करते हैं, संतान और विद्यार्थी वैसा ही ग्रहण करते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। संतान के 3 गुरु है, मात्र, पिता और अध्यापक। अगर ये तीनों उत्तम मिल जाए तो संतान भी उत्तम बनेगी, ये निश्चित है। और जिसको माता पिता और आचार्य अध्यापक उत्तम नहीं मिले, वह संतान भी उत्तम नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार भानु को माता पिता भी पढ़े और संतानों को भी पढ़ाए, अध्यापक भी पढ़े और विद्यार्थियों को भी पढ़ाए। पढ़ेंगे तभी तो ठीक ठीक जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा लिखी और अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया गया है कि जिसको सब कोई सुख से समझ के अपना अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें। व्यवहार भानु पढ़ने से क्या होगा, अपना स्वभाव सुधरेगा। मनुष्य में 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक तो दृष्टि दोष, एक व्यसन दोष और एक स्वभाव दोष। इनमें सबसे खतरनाक होता है स्वभाव दोष। स्वभाव हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, स्वभाव से दयालु होते हैं, स्वभाव से परोपकारी होते हैं, स्वभाव से दानी होते हैं, स्वभाव से संसार के कल्याण की इच्छा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, सभी प्राणियों के सुख की कामना करते हैं। उनका उत्तम स्वभाव उत्तम होगा तो व्यक्ति उस अच्छे स्वभाव के कारण जो व्यवहार करेगा वो भी अच्छा ही व्यवहार करेगा। और जिस व्यक्ति का स्वभाव खराब है, स्वभाव से वह व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, व्यसनी है, छली है, कपटी है, राग द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या, निंदा, छल, कपट उसके स्वभाव में भरी हुई है, तो ऐसा बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति जो व्यवहार करेगा संसार में दूसरे व्यक्ति के साथ, वो व्यवहार गलत करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा ही क्रिया करता है जैसा उसका स्वभाव होता है, वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका स्वभाव होता है। अगर व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। अगर जिस व्यक्ति का व्यवहार खराब है तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ भी गलत व्यवहार करेगा। तो व्यवहार